ये कहानी हारिस और सायरा की है। हारिस और सायरा आपस में चचाजाद थे और फर्स्ट कजिन्स थे। बचपन से इकट्ठे पले बड़े थे, इकट्ठे खेले कूदे। हारिस को बचपन से बताया गया था कि सायरा तो तुम्हारी बहन है, और सायरा भी हमेशा से हारिस को हारिस भाई कहती आ रही थी। जब भी कहीं जाना होता, सायरा हारिस को कहती, हारिस भाई मुझे वहाँ छोड़ दें, हारिस भाई मुझे कॉलेज छोड़ दें, हारिस भाई मुझे फ़लानी चीज़ ला दें। और घर वाले भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि हाँ जी, हारिस भाई हैं और सायरा हारिस की बहन है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, दोनों बड़े हो गए, यूनिवर्सिटीज़ चले गए, यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हुई, जॉब शुरू कर दी और अब शादी का वक्त आ गया। जब शादी का वक्त आया तो दोनों के घर वालों ने ये फ़ैसला किया कि हारिस और सायरा की शादी करवा दी जाए। जब ये खबर हारिस और सायरा को पता चली तो दोनों हैरान और परेशान रह गए। हारिस ये सोचता रहा कि मैं तो सारी ज़िंदगी से बहन बोलता आया हूँ, मैंने इसे हमेशा बहन की नज़रों से देखा है, मुझे घर वालों ने कहा ही यही कि ये तुम्हारी बहन है। और सायरा भी परेशान थी। सायरा ने कहा मेरी शादी हारिस भाई से होने लगी है, हारिस भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मेरी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन घर वालों ने कहा कि बेटा, हम फैमिली के अंदर ही शादी करते हैं और हारिस से अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ से मिलेगा, और हारिस तो सबसे अच्छी ऑप्शन है, चचा का बेटा है, घर की ज़मीनें भी घर में रहेंगी, बिरादरी का भी है, पढ़ा लिखा है, उसमें सारे गुण हैं, देखा बाला है, इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यहीं पर ही शादी कर लेते हैं। अब घर वालों ने तो ये फैसला कर दिया, लेकिन सायरा और हारिस दोनों एक दूसरे से नज़र चुराने लगे। कहीं पर घर में कहीं आमना सामना हो जाता तो सायरा एक तरफ निकल जाती, हारिस दूसरी तरफ निकल जाता। अब ना ही ये आपस में बात कर पा रहे थे, ना ही कंपैटिबिलिटी चेक करने की कोई कोशिश हो सकती थी, ना ही शादी से पहले कोई और बातचीत हो सकती थी, क्योंकि बचपन से कहा ही भाई बहन गया था। तो इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते इनकी शादी हो गई और फिर आई इनकी वेडिंग नाइट। वेडिंग नाइट के अंदर, जिसे हम सुहागरात भी कहते हैं, सायरा के वही बड़े भाई हारिस भाई आकर सामने बैठ गए और सायरा कांपना शुरू हो गई। सायरा को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, और हारिस भी परेशान था। और वहीं पर ही एक गर्म दूध का गिलास भी पड़ा हुआ था जो सायरा को कहा गया था कि वो हारिस को दे दे। तो अब वो क्या बोलती, उसे उसके मुंह से निकला भी तो यही निकला कि हारिस भाई ये गर्म दूध पी लीजिए। और हारिस भाई ने शर्मो शर्मी होकर वो ग्लास पकड़ा और पीने लगे। अब ये शर्मो शर्मी का वक्त सिर्फ इनके ऊपर नहीं आया, ये आजकल हर दूसरे तीसरे घर वालों के ऊपर आता है, क्योंकि बचपन से बहन भाई बुलवाते हैं एक दूसरे कज़न्स को, और ये पता भी होता है कि इनकी शादियां करवानी हैं, फिर भी इस तरह के लेबल्स बुलवाए जाते हैं और एंड पर जाकर इन्हीं की शादियां हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की शादी होती है। लेकिन आखिरकार ये बहन भाई बुलवाया क्यों जाता है? क्या इनसे वो वाकई बहन भाई बन जाते हैं? और अगर बन जाते हैं तो फिर इनकी शादियाँ कैसे हो जाती हैं? और अगर नहीं बनते तो फिर बनवाने का या बुलवाने का मकसद क्या है? एक तो अक्सर व बेशतर अदब की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से भाई बुलवा लिया जाता है कि अजीब सा ना लगे या फिर डिसरिस्पेक्ट ना लगे, जबकि खाली भाई बुलवाने में कोई अदब नहीं होता, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अदब इज़्ज़त आपके दिल में होती है, आपके लहजे में होती है, आपके टोन में होती है, आपके बकाया अल्फाज में होती है, आप किस तरीके से अगले को ट्रीट करते हो उसमें होती है, सिर्फ भाई बुलवाने में नहीं होती। बहुत से लोगों के लिए मसला है ही नहीं, लेकिन ये मसला क्यों है, हम इस चीज़ पर भी आएंगे कि क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों इस टॉपिक को उठाना ज़रूरी है, क्यों ये मसला एक मसला है। फिर अक्सर व बेशतर उन लोगों को भाई बोला जाता है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं होते, लेकिन उनको क्लोजनेस शो करवाने के लिए भाई कहा जा रहा होता है। उसके बाद फिर भाई और बहन बोलने का मकसद ये होता है कि जो भी आपकी इंटरजेंडर कॉन्वर्सेशन हो रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट लगे और उसके अंदर कोई भी इस तरह की फीलिंग्स शो ना हो। फिर औरतों को भी सेफ्टी चाहिए होती है, क्योंकि औरतें अगर किसी आदमी को भाई ना बुलाएं तो वो फ्रैंकनेस की लकीर को क्रॉस करना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों का ये गार्ड होता है, एक सेफ्टी होती है कि वो अगले आदमी को भाई बोल दें ताकि वो वहीं पर ही रुक जाए। लेकिन मसला अक्सर व बेशतर तब होता है जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या इधर उधर जो इंसान आपको पसंद ना हो उसे भाई बोल दिया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा पसंद हो उसे भाई नहीं बोला जाता। तो फिर जिसको भाई नहीं बोला जा रहा होता उस चीज़ के ऊपर तशवीश उठती है कि इसको भाई क्यों नहीं बोल रहे। उसके बाद फिर एज की वजह से भी भाई बोला जाता है कि अक्सर व बेशतर कोई भी बड़ा लड़का हो, चाहे साल बड़ा हो चाहे 2 साल बड़ा हो, उसको लड़कियां भाई बुला लेती हैं ताकि रिस्पेक्ट का फैक्टर रहे। लेकिन
हर लड़की की शादी अमूमी तौर पर एक बड़े लड़के से ही होती है, तो जिसको वो भाई बोल रही होती है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शादी उसी से ही हो। फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए भी भाई बोला जाता है कि देखो हम भाई बोल रहे हैं तो हमारे दरमियान रोमांटिक एलिमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन फ्रैंकनेस हो सकती है, यानी कि नामहरम से महरम की तरह बात की जाती है सिर्फ एक लेबल लगाकर, और उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाता क्योंकि एक महरम का लेबल बोला जा रहा होता है। उसके बाद फिर माँ बाप से छुपाने के लिए, फैमिली से छुपाने के लिए, कोई अफेयर हो या कुछ और हो, तब भी सोसाइटी के सामने भाई बोल दिया जाता है। अक्सर व बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं तो वो जाकर सिर्फ इतना बोल देते हैं हम तो भाई बहन हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है। फिर कोई भी अगर अफेयर्स चलते हैं या कुछ भी होता है तो सोसाइटी के उन्हीं लड़कों और लड़कियों के दरमियान चल रहे होते हैं। फिर अक्सर व बेशतर कज़न्स के दरमियान अफेयर्स चल जाते हैं, लेकिन उनको बचपन से भाई बुलाया जा रहा होता है या फिर बहन बुलाया जा रहा होता है, तो अब वो भी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये बोलना ख़त्म कर दिया तो लोग सवाल उठाएंगे कि भाई अब क्यों नहीं बोल रहे, अब क्या हो गया। इसलिए भाई बहन भी बोलते रहते हैं और अफेयर भी चल रहा होता है। फिर इस्लाम ने भी मुसलमानों को आपस में भाई भाई बनाया, कहीं पर भी भाई बहन नहीं बनाया, लेकिन चूंकि भाई भाई चल रहा था तो हमने भाई बहन की एडिशन बीच में खुद से कर दी। फिर जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी बचपन से ही सीख जाते हैं कि उसको बहन बोलना है, इसको भाई बोलना है। उनको ये एक सेफ़ वर्ड लगता है कि इस तरीके से वो आराम से अपने कज़न से बातचीत कर सकेंगे और कोई उन्हें रोके टोकेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी की पूरी चीज़ में मसला क्या है। इस पूरी चीज़ में मसला ये है कि भाई या बहन बुलाने से आपका रिश्ता तब्दील नहीं होता। आपका भाई या आपकी बहन वही हैं जो बायोलॉजिकली आपका भाई या आपकी बहन है। खुद से इस तरह के लेबल्स बनाकर ये शो करवाना कि हाँ जी ये भाई हैं बहन हैं, या अपनी आंखों में धूल झोंकना या सोसाइटी की आंखों में धूल झोंकना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों ख़वातीन को ये ज़रूरत पड़ती है कि वो भाई बोलकर ख़ुद को सेव कर सकें? क्यों ऐसे नहीं हो सकता कि नाम से बुलाने के बावजूद भी कोई आदमी फ्रैंकनेस की लकीर को पार करने की कोशिश ना करे? फिर इस्लाम भी इस चीज़ को कहीं भी इंकरेज नहीं करता, बल्कि डिस्करेज करता है। आपके रिश्ते वही हैं जो आपके खूनी रिश्ते हैं। किसी नामहरम को भाई बोल देने से गप्पे मार लेना ये सही नहीं है। कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी को भाई बोलकर बातें करने का, ना ही किसी को बहन बोलकर अफेयर्स चलाने का। उसके बाद फिर ये मसला उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है जो कि अपनी फैमिलीज़ के अंदर शादियां करना चाहते हैं। उन्हें अपनी कोई कज़न पसंद होगी जिससे वो निकाह करना चाहते होंगे, लेकिन बचपन से वो कज़न उन्हें भाई बुलाती आ रही होगी। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही होगी कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली में बात चलाएं कि हम उससे शादी करना चाहते हैं। वो क्या बोलेगा कि मैं फ़लानी से शादी करना चाहता हूँ जिसे बचपन से आप सब ने मेरी बहन बनाया हुआ है। या अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है लेकिन उसको वो बचपन से भाई बुला रही है, जैसे सायरा हारिस को हारिस भाई बुला रही थी, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उस लड़की के लिए ये कहना कि मैं हारिस भाई से शादी करना चाहती हूँ। और जब वो अपने घर वालों को ये वाली बात बताएंगे तो घर वाले भी कहेंगे कि ये क्या बात हुई, उसको पसंद करता है या पसंद करती है, जबकि साथ में भाई या बहन भी बोला जा रहा था। तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस तरह से इस्लाम पूरा हक देता है कि आप किसी को भी पसंद करके निकाह की पेशकश कर सकते हो, लेकिन जब हम इस तरह के लेबल्स को थोप देते हैं अपने बच्चों के ऊपर या अपनी सोसाइटी के अंदर, तो फिर निकाह और मुश्किल हो जाते हैं, फिर लोग और ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। फिर जिन कज़न्स की आपस में शादी करवा भी दी जाती है उनके लिए कितना मसला होता है कि वो बचपन से जिसे भाई बहन बोलते आ रहे हैं अब उन्हें जान जानू बोलना पड़ेगा। फिर बचपन से ही कज़न्स एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं लेकिन सोसाइटी में भाई बहन बोल रहे होते हैं, तो जब वो सोचते हैं उनके बारे में तब भी साथ में भाई का वर्ड भी आ रहा होता है जहन में और साथ में अट्रैक्शन भी फील हो रही होती है। तो जो असल में भाई बहन का रिश्ता है उसके लिए ये कितनी एक अजीब सी चीज़ है कि हम उस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। हमें अपने कैरेक्टर को इतना अपलिफ्ट करना चाहिए कि हमें भाई बहन बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े और फिर भी हम महरम नामहरम वाली बाउंड्री को बरकरार रख सकें। हमें अपने आप को भी धोखा नहीं देना चाहिए, अपनी सोसाइटी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर अट्रैक्शन है तो है, नहीं है तो नहीं है, निकाह करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। भाई बहन बोलकर इस नाम को भी ख़राब करना और रिश्ते को भी ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसलिए अपने रिश्तों को बहुत सिंपल और सीधा रखें। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इससे बहुत बड़े-बड़े मसले हैं, ये भाई-बहन बोलना तो ज़रूरी है, बड़ी मॉडेस्टी होती है, लेकिन इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं कहता और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा कल्चर है। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है जिन्होंने कल को जाके शादियाँ करनी होती हैं या फिर वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये सोसाइटी के बनाए हुए लेबल्स की वजह से वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फँस जाते हैं। और अगर आपकी भी शादी बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की वजूहात की बिना पर बहुत लेट हो गई है, तो ये महफ़िल ज़रूर देखें।